हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की हम इस क्लास में क्या देखेंगे, हैशिंग यूजिंग चेनिंग। यानी कि हम हैशिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग चेनिंग। चेनिंग एक्चुअली में क्या है, हैशिंग का टाइप है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हैशिंग क्या होता है। देखिए हैशिंग क्या होता है, हैशिंग एक सर्चिंग टेक्निक है। क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। लीनियर और बाइनरी सर्च में क्या करते थे, एक एरे होता था, उसमें हम एलिमेंट्स को सर्च करते थे, उसकी लोकेशन वैल्यू को, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी लोकेशन को हम सर्च करते थे। हैशिंग में भी यही होता है, हैशिंग भी सर्चिंग टेक्निक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, सर्चिंग लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और हैशिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। लीनियर बाइनरी सर्च में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती थी। अगर मैं बात करूं एवरेज और वर्स्ट केस की, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो होती थी बिग ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि इसके साइज पे डिपेंड करती थी एरे की। लेकिन हैशिंग में क्या होता है, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि अगर आप हैशिंग में सर्चिंग करते हो तो हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने बिग ऑफ 1, ये क्या है, कांस्टेंट टाइम है ना, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो हैशिंग भी क्या है, सर्चिंग टेक्निक है जिसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट होती है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप चेनिंग मेथड की मदद से आप हैशिंग को कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ आपको टर्म्स को समझना पड़ेगा। हैशिंग में एक होती है हैश टेबल। क्या होती है, हैश टेबल। जैसे एरे में क्या होता था, एक एरे होता था, उसमें हर एक मेमोरी होती है, यानी कि मेमोरीज होती है, उनके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। हैशिंग में क्या होती है, एक हैश टेबल होती है, एक हमें गिवन साइज होता है, कुछ पर्टिकुलर साइज होता है, उस पर्टिकुलर साइज की हैश टेबल होती है, उसमें कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है, वैल्यूज। और उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कीज। क्या बोलते हैं, कीज। तो हमें उस कीज को सर्च करना पड़ता है और हमें पर्टिकुलर की को हमें सर्च करके किस लोकेशन पे वो की इंसर्ट होगी, हमें डिफरेंट मेथड से हमें उस की को हैश टेबल में उस लोकेशन पे इंसर्ट करना पड़ता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेनिंग की मदद से आप हैश टेबल में कैसे इंसर्शन कर सकते हैं। देखिए हैशिंग के ना दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, हैशिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन हैशिंग और एक होता है क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग का मतलब क्या हो गया, क्लोज एड्रेसिंग, एंड क्लोज हैशिंग का मतलब क्या हुआ, ओपन एड्रेसिंग। ठीक है। अब ओपन हैशिंग का एक ही टाइप होता है। क्या होता है, ओपन हैशिंग का एक ही टाइप होता है, वो क्या होता है, चेनिंग। क्या होता है, चेनिंग। लेकिन जो क्लोज हैशिंग होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ ओपन एड्रेसिंग, उसके तीन टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन टाइप्स। पहला टाइप क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। एंड तीसरा क्या होता है आपका, डबल हैशिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप चेनिंग मेथड क्या होता है एंड उससे आप कैसे हैशिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सपोज करो गाइस, मेरे से अगर एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये देखो कुछ कीज दे दी। क्या दे दी आपको, कुछ कीज दे दी 12, 7, 3, 22, 2 एंड 17। एंड आपको एक हैश फंक्शन दे दिया h ऑफ k विच इज व्हाट, k प्लस 3। एंड आपको हैश टेबल का साइज दे दिया, ठीक है। और आपको कहते हैं यूज डिवीजन एंड क्लोज एड्रेसिंग टू सॉल्व दिस वैल्यूज। यानी कि आपको डिवीजन एंड क्लोज एड्रेसिंग मेथड को यूज करके आपको इस वैल्यूज को सॉल्व करना है। देखिए क्लोज एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ओपन हैशिंग। एंड ओपन हैशिंग का मतलब क्या होता है, चेनिंग। यानी कि मुझे इसको चेनिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है कीज को। सो डिवीजन मेथड क्या हुआ, देखिए डिवीजन मेथड कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल टेक्निक है। देखो सपोज करो अगर आपके पास कोई की है के, क्या है के, अगर कहते हैं डिवीजन मेथड आपको सॉल्व करना है। सो डिवीजन मेथड क्या होता है कि आपको उस की को उसके साइज से आपको क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है। और जो रिमाइंडर आता है वो क्या हो जाती है आपकी, वो उसकी लोकेशन वैल्यू होती है। तो सिंपल यही होता है आपका डिवीजन मेथड। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर की को उस हैश टेबल की साइज से आपको डिवाइड करना है, जो मॉड्यूल आएगा यानी कि मॉड करना है आपको, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, लोकेशन। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपको हैश फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, हैश फंक्शन। सब क्या करना है, उस की वैल्यू हैश फंक्शन में डालनी है और हैश फंक्शन को आपको साइड से मॉड करना है, वो लोकेशन हो जाएगी, उस लोकेशन पे आपको इंसर्शन करना है। सो ये होता है आपका डिवीजन मेथड। देखिए यानी कि मुझे इसको डिवीजन और क्लोज एड्रेसिंग की मदद से मुझे इन कीज को सॉल्व करना है। सो देखिए सबसे पहले साइज क्या है, 10। सो मैं एक 10 साइज की मैं एक हैश टेबल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने एक हैश टेबल बनाता हूँ जिसका साइज 10 हो। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने एक हैश टेबल बना ली। अब कहता है इसको चेनिंग मेथड या चेनिंग और डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है कीज को। देखिए सबसे पहले की क्या है, 12। सबसे पहले की क्या है, 12, ठीक है। अब इसको मैं, ये मेरा एक्चुअली की मतलब क्या होता है, के। क्या मतलब होता है, के। तो अगर मैं 12 को हैश फंक्शन में डालता हूँ, यानी कि के की वैल्यू 12 है जब, तो हैश फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। सो h ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 विच मीन्स व्हाट, 15।
फिर आपको क्या करना है 15 मॉड साइज, 15 मॉड साइज डिवीजन मेथड, साइज क्या है 10। अगर आप इसको मॉड करोगे तो क्या आएगा 5 आंसर आएगा, ऑब्वियसली 5 आंसर आएगा। सो फिफ्थ लोकेशन पे देखिए कोई भी की इंसर्टेड नहीं है, सो सिंपली आप क्या कर दोगे 12 को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। फिर क्या है, सपोज करो आपको की है 7, क्या है की है 7, सो हैश फंक्शन ऑफ 7 क्या हो जाएगा 7 + 3 विच मीन्स 10। फिर क्या होगा 10 मॉड 10, क्योंकि साइज से आपको मॉड करना होता है ना, सो क्या आएगा 0, सो आपकी 0th लोकेशन पे आपका 7 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी की क्या है 3, सो h ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 + 3 विच मीन्स 6, सो 6 मॉड 10 विच इज इक्वल टू 6। सो 6th लोकेशन पे आपका 3 इंसर्ट हो जाएगा। नाउ अब देखिए, अब मेरी की क्या है 22, सो h ऑफ 22 क्या हो जाएगा 22 + 3 यानी कि 25 एंड 25 मॉड 10 विच मीन्स 5। नाउ सी 5th लोकेशन पे पहले से ही एक एलिमेंट इंसर्ट है, क्या है पहले से एक की इंसर्ट है, एंड जो आपकी की है 22 वो भी किस लोकेशन को पॉइंट कर रही है 5th लोकेशन को पॉइंट कर रही है। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कोलिजन, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को कोलिजन। यानी कि अगर आपके पास एक लोकेशन पे पहले से की इंसर्टेड है और दूसरी कोई की है वो भी उस लोकेशन पे पॉइंट कर रही है इंसर्ट होने को, सो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कोलिजन। सो कोलिजन में क्या करना होता है बेसिकली हमें चेनिंग मेथड में जब भी आपकी कोलिजन होती है तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, उस लोकेशन के सामने आपको एक लिंक लिस्ट बनानी, क्या बनानी है लिंक लिस्ट बनानी है, एंड उस जो भी की है उसको इंसर्ट कर देना है बस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट, आपको बताइए, ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट की पे चलते हैं, नेक्स्ट की 2 यानी कि h ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 मॉड 10 विच इज अगेन 5। देखिए 5 फिर से आ गया, सो फिर लिंक लिस्ट में एक और ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सॉरी हैश फंक्शन क्या है 2, की क्या थी मेरी 2 थी ना, सो 2 को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए अब क्या है 17, क्या है 17 की है, ठीक है। तो इसका हैश फंक्शन हो जाएगा 17 + 3 विच मीन्स 20 मॉड 10 विच मीन्स 0 होगा ना। तो अगर आप 20 को 10 से मॉड करते हो तो आपको 0 आएगा। सो देखिए 0 पे तो पहले से की इंसर्टेड है, 7th की नंबर 7 0 पे इंसर्टेड है। सो आप क्या करोगे एक लिंक लिस्ट बना दोगे ऊपर, एंड जो भी की थी आपकी 17 उसको इंसर्ट कर दोगे। सो ये होता है सिंपल चेनिंग मेथड यूजिंग डिवीजन, ठीक है। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके पास एक हैश टेबल है और अगर आपके पास कीज है, आप उनको कैसे हैश टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग चेनिंग मेथड। अगर आपको देखो हैश फंक्शन नहीं दे रखा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको हैश फंक्शन नहीं दिया होता, सो आपको क्या करना था, आपको हर एक की को साइज से मॉड करना था और जो लोकेशन आगे आपको उसको इंसर्ट करना था। लेकिन अगर आपको हैश फंक्शन दे रखा है, सो आपको उस की वैल्यू हैश फंक्शन में डाल लिया, फिर उस हैश फंक्शन को उसके साइज से मॉड कर देना है टेबल के, और अगर कोलिजन होता है तो आपको उधर एक लिंक लिस्ट बना देनी है। सो ये होता है सिंपल चेनिंग मेथड। सो गाइस आई गेस अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हैशिंग यूजिंग चेनिंग क्या होता है। देखिए चेनिंग मेथड सिंपल क्या है, ओपन हैशिंग का टाइप है, ओपन हैशिंग या फिर पैसे क्लोज एड्रेसिंग का टाइप है, और आप इस मेथड की वजह से आप हैश टेबल में कैसे कीज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हैशिंग क्या होती है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के भी डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, एंड कोलिजन क्या होता है। कोलिजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। कोलिजन क्या होता है, जब एक लोकेशन पे पहले कोई वैल्यू इंसर्टेड है, एक वैल्यू यानी कि कोई एक लोकेशन में इंसर्टेड है और दूसरी की उस लोकेशन वैल्यू पे ही पॉइंट कर रही है इंसर्ट करने के लिए, सो उस कंडीशन में बोलते हैं कोलिजन। तो चेनिंग में आपको क्या करना है, अगर कोलिजन होता है तो आपको एक लिंक लिस्ट बनानी पड़ती है, पर आपको लिंक लिस्ट वहां पे इंसर्ट करनी होती है। सो हमने क्या देखा, अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन आपको सिंपल भी कह सकता है कि यूजिंग चेनिंग एंड डिवीजन मेथड, या फिर ये भी कह सकता है यूजिंग ओपन हैशिंग एंड डिवीजन मेथड, या फिर कह सकता है यूजिंग क्लोज एड्रेसिंग एंड डिवीजन मेथड। तीनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है आपको, अगर आपको की दे रखी है, कीज दे रखी है, हैश फंक्शन नहीं है कोई, तो आपको सिंपल की को डिवाइड करना, किससे साइज से डिवाइड करना, और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, उसका लोकेशन हो जाएगी अगर डिवीजन मेथड लिखा तो। अगर मान लो आपको हैश फंक्शन दे रखा है, हैश फंक्शन दे रखा है तो आपको उस की को हैश फंक्शन में पहले पुट करना पड़ेगा, फिर आपको उस हैश फंक्शन को साइज से मॉड करना पड़ेगा, जिसका रिमाइंडर आएगा वो आपकी लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। गाइस आई गेस अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि हैशिंग यूजिंग चेनिंग क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और आप डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पेज पे रेगुलरली क्या करता हूँ, क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। जो जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। सो आप उधर जाके आप फॉलो कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।